विघ्न हरण मंगल करण गणनायक गणराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करीजो सब काज। प्यारे भक्तों, आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, यानी गणेश चतुर्थी है। दिनांक 7 सितंबर 2024, वार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष शनिवार। आज हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी व्रत कथा। तो आइए प्रेम पूर्वक गणपति वंदन कर महादेव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को श्रवणपान करते हैं। एक बार माता पार्वती और महादेव नर्मदा नदी के किनारे समय व्यतीत करने हेतु चौपड़ पासा खेलने के लिए सोचते हैं। तभी माता पार्वती कहते हैं कि हम चौपड़ पासा तो खेलेंगे, किंतु हमारी हार और जीत का साक्षी कौन बनेगा। तब महादेव ने एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और वह जीवित हो उठा। तब महादेव ने कहा कि हमारे चौपड़ पासे खेल का हमारा यह पुत्र साक्षी बनेगा। तब माता प्रसन्न हुई। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव दोनों चौसर पासे खेलने लगे। दोनों ने 7 बाजी खेली। 7 बाजियों में माता पार्वती जी की जीत हुई। जीत होने के बाद माता पार्वती और महादेव ने अपने उस पुत्र से पूछा कि बेटा बताओ किसकी जीत हुई है। तभी उस लड़के ने कहा कि महादेव यानी पिताश्री की जीत हुई है। तब माता पार्वती अत्यधिक क्रोधित हो उठी और माता पार्वती उसे झूठ बोलने के दोष पर श्राप देती हैं कि आप अभी के अभी लंगड़े हो जाओ। श्राप को सुनकर उनका पुत्र अत्यधिक पश्चाताप करने लगता है और अपनी माता के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, माता श्री मुझे क्षमा कर दो, मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया था, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर माता पार्वती को दया आई और उन्होंने इस श्राप के निवारण के लिए कहा कि अगले वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन नाग कन्याएं नागलोक से गणेश जी की पूजा करने आएंगी। उनसे आप गणेश जी की पूजा विधि और गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में पूछना और उनकी आराधना करना। ऐसा करने पर आपका यह श्राप दूर होगा। ऐसा कहकर माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट होकर चली जाती हैं और महादेव भी कैलाश के लिए लौट जाती हैं। अगले वर्ष गणेश चतुर्थी आती है और नागलोक से नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा करने के लिए धरती पर आती हैं। उसी समय महादेव और पार्वती का वह पुत्र उन नाग कन्याओं से गणेश जी की पूजा विधि और व्रत के बारे में पूछता है। तब नाग कन्याएं भगवान गणेश जी का गणेश चतुर्थी का व्रत और 21 दिन तक पूजा विधि आराधना के बारे में बताती हैं। ऐसा सुनकर उनका पुत्र भगवान गणेश की 21 दिन तक पूजा आराधना और व्रत करता है। ऐसा करने पर वह स्वस्थ हो जाता है, यानी उसको लंगड़ा होने का जो श्राप मिला था उसका पैर ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद भी वह अपनी पूजा को जारी रखता है। ऐसा करने पर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होकर उसको वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब वह कहता है, हे गजानन, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे माता पिता मुझ पर प्रसन्न हो जाए और मैं पैदल चलकर अपने माता पिता से मिल सकूं। तब भगवान गणेश ने तथास्तु कहकर वह से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक पैदल चलकर कैलाश पर्वत पर जाता है और अपने पिता से मिलता है और अपने पिता को संपूर्ण घटना बताता है। सारी घटना सुनकर भगवान शिव भी माता पार्वती से पुनः मिलने के लिए भगवान गणेश की 21 दिन तक आराधना पूजा और व्रत करते हैं। ऐसा करने पर माता पार्वती के मन में भगवान शिव से मिलने की आतुरता जागती है और वह पुनः कैलाश पर्वत पर लौट आती हैं और भगवान भोलेनाथ से उनका मिलन हो जाता है। इसके बाद माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं, आखिर मेरे मन में आपसे मिलने के लिए इतनी आतुरता व्याकुलता क्यों हुई। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को भी 21 दिन तक भगवान गणेश जी की पूजा आराधना और उपवास के बारे में बताया।
तब माता पार्वती ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय, जो माता पार्वती से रूठकर चला गया था, उनसे मिलने के लिए भगवान गणेश की 21 दिन तक पूजा आराधना और उपवास किया। ऐसा करने पर माता पार्वती और महादेव का पुत्र कार्तिकेय, जो अपने माता पिता से रुष्ट होकर चला गया था, उनके मन में अपने माता पिता के प्रति प्रेम उमड़ा और वह अपने माता पिता से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर लौट आया। इस प्रकार जो भी भक्तगण भाद्रपद मास के गणेश चतुर्थी का व्रत करता है और भगवान गणेश की पूजा आराधना करता है, तो ऐसा करने पर उस भक्त की हर मंगल कामनाएं भगवान गणेश पूर्ण करते हैं और उसे मनोवांछित वर प्रदान करते हैं। उनके घर सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। अब सुनते हैं अगली कथा। एक बार देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। इसमें देवता दानवों पर विजय नहीं पा रहे थे और दानव देवताओं को पीड़ित कर रहे थे। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास पहुँचे और भगवान शिव को अपनी वेदना सुनाई। तब भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी से पूछा कि आप दोनों में देवताओं की सहायता कौन करेगा? आप दोनों में कौन सक्षम है कि इन देवताओं की विजय हो और दानवों की हार हो? तब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ने स्वयं को सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों में जो संपूर्ण सृष्टि की 7 बार परिक्रमा करके मेरे पास सबसे पहले पहुंचेगा, उसे मैं देवताओं की सहायता के लिए भेजूंगा। तब कार्तिकेय जी अपने मयूर पर सवार होकर संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करने के लिए दौड़ चले। किंतु भगवान गणेश सोच में डूब गए कि मैं इस मूषक की सवारी पर किस प्रकार सृष्टि की परिक्रमा कर सकूंगा। भगवान गणेश को तो बुद्धि का दाता कहा जाता है, इसलिए भगवान गणेश ने अपनी बुद्धि लगाई और उनके मन में विचार आया कि माता पिता के चरणों में तो संपूर्ण सृष्टि होती है, इसलिए मैं अपने माता और पिता की 7 परिक्रमा करता हूँ। ऐसा सोचकर भगवान गणेश ने माता पार्वती और महादेव की 7 बार परिक्रमा की। इस पर महादेव और माता पार्वती ने पूछा कि गणेश, आप ये क्या कर रहे हैं? तब भगवान गणेश ने कहा कि हे माताश्री, पिताश्री, संपूर्ण सृष्टि अपने माता पिता के चरणों में ही होती है, इसलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा की। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय जी अपने माता पिता के पास पहुंच गए और बोले कि मैंने संपूर्ण सृष्टि की 7 बार परिक्रमा कर दी है और मैं गणेश से पहले पहुंचा हूँ। तब महादेव और माता पार्वती बोले कि गणेश आपसे पहले परिक्रमा कर चुके हैं, क्योंकि गणेश ने हम दोनों की परिक्रमा की क्योंकि माता पिता के चरणों में संपूर्ण सृष्टि होती है, इसलिए आज की इस प्रतियोगिता में गणेश की जीत हुई है। इसलिए देवताओं की सहायता करने के लिए गणेश जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव ने भगवान गणेश को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद सभी कार्यों में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा की जाएगी और जो भी भक्त सर्वप्रथम तुम्हारा नाम लेकर जो भी कार्य करेगा उसमें उसकी सफलता निश्चित है, उनके सभी कार्य सिद्ध होंगे। इस प्रकार सभी देवता भी अपना अपना आशीर्वाद भगवान गणेश को प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और भगवान गणेश का जयकारा लगाते हैं। इस प्रकार चारों ओर भगवान गणेश का जयकारा गूंजने लगता है। जो भी भक्त भगवान गणेश की पूजा आराधना कर जो भी कार्य करते हैं, उनके वो कार्य सफल होते हैं और हर मंगल कामना भगवान गणपति बप्पा की कृपा से पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा की जय, बोलिए गजानन भगवान की जय। अब सुनते हैं अगली कथा। एक बार गणपति बप्पा पृथ्वी लोक पर घूमने के उद्देश्य से धरती पर आए और वे हरे भरे खेतों से गुजर रहे थे। अचानक उनके मन में हरे भरे खेत में हाथ फेरने की इच्छा हुई और उन्होंने उन हरे भरे खेतों में हाथ फेर दिया। जैसे ही उन्होंने हाथ फेरा तो उनके हाथों में 12 दाने अनाज के आ गए। फिर गणपति बप्पा मन में दावा करने लगे
कि मैंने तो सेठ के यहाँ से चोरी कर ली। तब गणेश जी अपनी चोरी के दोष को मिटाने के लिए सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी बोले कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से वापस आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला लगा। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के लाओ। गणपति बप्पा सेठानी को कुंभ के मेले में ले गए। वहाँ जाने के बाद सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी। तब गणपति बप्पा उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, ऐसा क्यों किया तूने। गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश ने तुरंत काली चुनरी फाड़कर फेंक दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है। तो सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ कर फेंक दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें। गणेश जी बोले कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वे बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक कर रहे थे, आज मेरे से भी करने लग गए। गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। इसके बाद गणपति बप्पा ने उन्हें क्षमा कर दिया और वे दोनों गणपति बप्पा की पूजा आराधना करने लगे। पूजा खत्म होते ही गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रहते थे और हमने उनका ही अपमान कर दिया और उनसे इतना काम करवाया। इस प्रकार वे दोनों पश्चाताप करने लगे। गणपति बप्पा ने उनको देखा और सोचा कि ये दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। तब गणपति बप्पा सेठ जी के सौपन में आए और कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। आप दोनों को पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने दोष का भार उतार रहा था। और गणपति बप्पा बोले कि आज के बाद आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार कहकर गणपति बप्पा अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी जब प्रातःकाल उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर की जगह करोड़ों का महल बन गया था। हीरे मोती जवाहरात चमक रहे थे।
घर में नाती पोते सब खेल रहे थे और घर में खुशियां खुशियां छा रही थी। यह देखकर सेठ सेठानी अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान गणपति बप्पा का धन्यवाद करने लगे। इसके बाद वे दोनों सेठ सेठानी गणपति बप्पा की हर रोज आराधना और पूजा करने लगे। इस प्रकार पृथ्वी पर वे दोनों समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने उनकी मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। तो आज हमने सुने गणेश चतुर्थी व्रत कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं। अगली कथा का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।